छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा 24/11/2022 को 5 नवीन जिला कोषालय हेतु पद संरचना की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें पहला जो पद है वो कोषालय अधिकारी का है, जिसका वेतनमान 12वें लेवल का है और सभी नवीन जिलों में एक एक पोस्ट इसके लिए स्वीकृत किया गया है और कुल पदों की संख्या जो है वो 5 है। इसी तरीके से सहायक कोषालय अधिकारी, जिसका वेतनमान 90वें लेवल का है और सभी नवीन जिलों के लिए इस हेतु 2-2 पोस्ट स्वीकृत किया गया है और कुल पदों की संख्या 9 है। इसी तरीके से सहायक ग्रेड 1 के लिए जो वेतनमान है वो 7वें लेवल का है और सभी नवीन जिलों के लिए 2-2 पोस्ट यहाँ पर स्वीकृत किया गया है और कुल पदों की संख्या जो है वो 10 है। इसी तरीके से सहायक ग्रेड 2 के लिए, जिसका वेतनमान लेवल 6 का है और सभी नवीन जिलों के लिए 5-5 पोस्ट जो है वो स्वीकृत किया गया है और कुल पदों की संख्या 25 है। इसी तरीके से सहायक ग्रेड 3, जिसका वेतनमान जो है 4थे लेवल का है और सभी नवीन जिलों के लिए 6 पोस्ट स्वीकृत किया गया है। इस तरीके से कुल पदों की संख्या 30 है। इसी तरीके से डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसका वेतनमान 6वें लेवल का है और सभी नवीन जिलों के लिए एक एक पोस्ट स्वीकृत किया गया है और कुल पदों की संख्या 5 है। इसी तरीके से दफ्तरी की पोस्ट, जिसका वेतनमान 2रे लेवल का है और सभी नवीन जिलों के लिए एक एक पोस्ट स्वीकृत किया गया है और कुल पदों की संख्या 5 है। भृत्य, जिसका वेतनमान लेवल 1 का है और सभी नवीन जिलों के लिए 3 पोस्ट इसके स्वीकृत किए गए हैं और कुल पदों की संख्या 15 है। इसके अलावा 9वां और 10वां जो पोस्ट है वो अंशकालीन पद है, जिसमें पहला जो 9वां जो पोस्ट है उसका नाम है वाटरमैन और कलेक्टर दर इसका वेतनमान रहेगा और सभी नवीन जिलों के लिए एक एक पोस्ट स्वीकृत किया गया है। कुल पदों की संख्या जो है वो 5 है। इसी तरीके से फर्राश, जो भी अंशकालीन पद है और कलेक्टर दर पर इसका वेतनमान है और सभी नवीन जिलों के लिए एक एक पोस्ट स्वीकृत किया गया है और कुल पदों की संख्या इसकी भी 5 है। इस तरीके से हम देखें तो मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी के लिए कुल पदों की संख्या 23 है। खैरागढ़ छुईखदान गंडई के लिए कुल पदों की संख्या 23 है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ के लिए भी 23 है। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के लिए भी 23 पद है और इसी तरीके से शक्ति के लिए भी कुल 23 पद हैं। तो इस तरीके से वित्त विभाग द्वारा कुल 115 पदों को स्वीकृत किया गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी मिल गई होगी और अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। तो आप इसके लिए अच्छे से प्रयास कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।